Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the chapter Unexpected Friendship. So did you have ever unexpected friendship with anyone? क्या आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती हुई है जिससे कभी आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था? नहीं? सो आज हम इसकी इम्पोर्टेंस इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं. आर यू रेडी? सो लेसन गोल. The chapter illustrates how friendship can develop in unexpected ways and how spending time together, even with differences, can lead to a meaningful connections. Children can learn the importance of showing compassion and support to others, especially during challenging times like when someone is dealing with an injury. So, ऐसा connection जो बिना किसी स्वार्थ की हो, आपको पता भी ना हो और उसका कनेक्शन उसके साथ हो जाए. आप किसी के साथ कैसे इकट्ठे टाइम बता रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, देन हाउ विल यू किसी कोई इंजरी में है और आपने स्पेशली उस टाइम पे जब उसके एक चैलेंजिंग टाइम है और कुछ वो किसी इंजरी से डील कर रहा है, तो कैसे आप उसको फुलफिल करेंगे उस टाइम को. और हमारे पास जो स्टोरी है उसमें क्या है, अबाउट द स्टोरी, द चैप्टर इज़ अबाउट अ बॉय नेम्ड अमन. सो अमन नाम का एक लड़का है जिसके बारे में ये स्टोरी है, हु मूव्स टू अ न्यू हाउस, जो शिफ्ट होते हैं एक नए घर में. हिज मॉम डिस्कवर्स दैट अ क्लासमेट नेम्ड विनय लिव्स नियर बाय. एट फर्स्ट दे डू नॉट हैव मच इन कॉमन, but when Aman breaks his leg, Vinay visits him with a book about a cheetah. They become friends, bonding over the book and Vinay's interest in wildlife. Despite their differences, they find shared interest, and chapter teaches the importance of open-mindedness, compassion and adapted to new situation. अब अमन और जो उसका फ्रेंड था जो नियर बाय रहता था विनय, वो दोनों एक दूसरे जैसे तरह नहीं थे, एक दूसरे से अलग थे. लेकिन जब अमन का एक्सीडेंट हुआ, यानी उसे उसकी टांग में लाइक फ्रैक्चर हुआ, तब उस टाइम पे विनय ने उनके घर पर आना शुरू किया. तो वो एक बुक लेके आता था चीता की. अभी वो इट वॉज नॉट लाइक, ऐसा नहीं था कि उसकी चॉइस, अमन की भी चॉइस वही बुक थी, लेकिन उन दोनों ने पढ़ना शुरू किया, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर करनी शुरू की, वो फ्रेंड्स बन गए. इतने सारे डिफरेंसेस के बाद भी उन्होंने शेयर किया अपना इंटरेस्ट और चैप्टर से कुछ कुछ लर्निंग्स. द चैप्टर जो हमारा, उन्होंने जो आपस में शेयरिंग की, आपस में उस टाइम पे जब अमन को ज़रूरत थी किसी की और विनय उसके पास आता था और वो एक दूसरे से शेयर करते थे चीज़ें, स्टोरीज सुनाते थे, पढ़ के सुनाता था, तो वो सब चीज़ें इस चैप्टर में आपको इम्पोर्टेंस बताएंगी ओपन माइंडेडनेस की, कि कुछ भी जो होता है उसको खुले दिमाग से हम स्वीकार करें, हम लोग कंपैशन हो किसी चीज़ के लिए, अडेप्टेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी ऐसी सिचुएशन हमें अडेप्ट करना चाहिए उसे. राइट? रेडी अप. Friendship is a beautiful and special bond that brings joy and warmth to our lives. In the journey of life, friends stand by each other through thick and thin, sharing laughter, tears and countless moments of happiness. Can you share the name of your best friend and one thing you really like about them? So आपको भी पता है जो दोस्ती होती है बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पेशल बॉन्ड होता है. हम अपने प्यार, हम अपना दुख दर्द सब उनके साथ शेयर करते हैं, और इस जर्नी में जो फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा हमारे दुख में, हमारे सुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे साथ खुशी, आंसू, मतलब बहुत सारे खुशियों के मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं. आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी दोस्ती आप उसके साथ, ऐसी कोई चीज़ जो आपके उसके बारे में पसंद करते हैं, आप उसके बारे में लाइक कुछ कहना चाहें, आप ऐसा दोस्त बताना चाहें तो बताइए. राइट? और हाँ, आइए पहले इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं. लेट्स रीड द स्टोरी बच्चों. गेस व्हाट अमन, हिज मदर सेड a week after they had moved into their new house. I have discovered that one of my old friends lives nearby and her son is your classmate at school. His name is Vinay, she added. Do you know him?
वो लोग कहीं नए घर में शिफ्ट हुए थे, तो उसकी मम्मा को पता चला कि उनकी एक फ्रेंड है और वो पास में ही रहती है और उनका एक बेटा है जो कि उनके बेटे का क्लासमेट है। तो उनसे पूछने लगी, उसका नाम विनय है, क्या तुम जानते हो? अमन shook his head. Vinay, that boy is not good at games or anything. He keeps reading some old books all the time. नहीं नहीं, वो तो अच्छा नहीं है, वो गेम्स में अच्छा नहीं है, क्योंकि गेम्स थी चॉइस अमन की, और उसने बोला कि वो तो पुरानी किताबें ही पढ़ता रहता है, क्योंकि उसकी चॉइस विनय की वो थी। Aman was the skipper of the school and cricket team and was good at football, hockey and gymnastics as well. Well, we have invited his parents to tea this evening. Of course he will come too, said his mother. तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था उसके पेरेंट्स को, तो उन्होंने कहा कि वो भी आएगा. When Vinay's family came, Aman took Vinay to his room while their parents talked in the drawing room. The two boys did not have much to say to each other, क्योंकि दोनों की चॉइसेस बिल्कुल अलग थी, तो ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं उनके पास. Aman knew Vinay was not good at games. He did not bother to find out Vinay's interest, so both were quite glad when Vinay got up to go home. Though their mothers visited each other often, Aman and Vinay never did. उनकी मम्मा लोग मिलते रहते थे, लेकिन अमन और विनय नहीं. They just did not have anything in common. One day while playing football, Aman fell and fractured his leg. This meant that he had to miss school for about 6 weeks. अब लेग फ्रैक्चर हुआ है तो ऑब्वियस है स्कूल तो जा नहीं सकते, तो डॉक्टर ने बोला 6 वीक्स के लिए, तो उसको 6 वीक्स स्कूल भी ड्रॉप करना पड़ा, राइट? स्कूल मिस करेगा वो. Lying in bed, Aman felt very lonely and sorry for himself. During the first week, his friends came over every evening to cheer him up. But as the date of cricket match approached, they had less and less time to spare from their practice. तो जैसे जैसे मैच की डेट नज़दीक आ रही थी, तो उनको प्रैक्टिस करनी थी, तो उनके पास बहुत कम टाइम था. पहले तो वो हर इवनिंग उनसे मिलने आते थे, अमन से, राइट, ताकि उसको चीयर अप कर सकें. One evening, Aman's friends visited him full of excitement about the coming match. One of them had been selected as a skipper in Aman's place. किसी और को सिलेक्ट कर लिया था, उसके फ्रेंड में से एक थे जिनको सिलेक्ट किया गया था अमन की जगह पर. What a shame you can't play, they said. We are really going to miss you. Aman smiled bravely. Never mind, he said. When his friends had gone, Aman tried hard to fight back his tears. उसे बुरा तो लगा था. He had never felt more disappointed and lonely. कभी उसे इतना महसूस नहीं हुआ, इतना निराश नहीं हुआ, कभी अकेला महसूस नहीं किया उसने इतना जितना आज, क्योंकि उसके फ्रेंड्स ने उसे ऐसा कहा. Suddenly his mother came into the room. A visitor for you, Aman, she said. It was Vinay. He came forward shyly and sat down on a chair near Aman's bed. तो विनय उससे मिलने आया था. मामा ने कहा कि कोई आया है. I have brought you a book to read, he said. You must be getting bored lying in bed. तुम जरूर बेड में बैठे बैठे बोर हो गए होंगे, मैं तुम्हारे लिए एक बुक लाया हूँ. Aman picked up the book without much interest. He did not feel like reading, however the cover caught his eyes. उसे पढ़ने का तो मन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जो कवर पेज था उस बुक का उसे बहुत मतलब उस कैची था बहुत. It was a picture of a beautiful snow white cheetah called Pippa. He opened the book. It was full of photographs of Pippa and her cubs. The little ones were shown climbing trees, playing and even enjoying a cold drink out of a bottle with a straw. So इसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी. पेड़ पर छोटे छोटे जो उसके कब्स थे उनको पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाया गया था, खेलते हुए दिखाया गया था, इंजॉय करते हुए दिखाया था, और कोल्ड ड्रिंक बोतल में से स्ट्रॉ के साथ पीते हुए दिखाया गया था. It's a good book, Vinay said. I think you will like it. He then got up to go. And don't go so soon, said Aman. Tell me about the book. इतनी जल्दी मत जाओ, मुझे कुछ बुक के बारे में बताओ. Vinay sat down again. He told Aman the story of Pippa from the time she was a cub until she had little cubs of her own. ये स्टोरी तब की है जब पीपा छोटी बच्ची थी, और तब तक की है जब तक वो उसके अपने बच्चे नहीं हो गए.
When Pippa was only a few weeks old, she was presented to a couple called George and Joy Adamson. Who were they? Aman asked. George Adamson was a keeper of a game sanctuary in Africa. Vinay told him the Adamsons brought up Pippa, and it is Joy Adamson who has written the book about her. ये वही हैं जिन्होंने उसके बारे में बुक लिखी है. It must be fantastic to have a cheetah for a pet, exclaimed Aman. मतलब ये एक बहुत फैंटास्टिक सी बात है कि कोई चीता एज अ पेट रख रहा है. दे हैड अ लॉयनेस टू एज अ पेट. उनके पास एक शेरनी भी है. सेड विनय. रियली? सेड अमन. आस्क्ड अमन. विनय नोडिड. विनय ने सिर हिलाया. हर नेम वाज एल्सा. एल्सा उसका नाम है. जॉय एडमसन रोट अ बुक अबाउट हर टू. उसके बारे में भी उन्होंने बुक लिखी है. इट्स कॉल्ड बोर्न फ्री. इट बिकेम अ बेस्ट सेलर, you know, and it was even made into a film. इसकी फिल्म भी बनाई गई है. So Aman was fascinated when Aman's mother peeped into the room an hour later. She found the two boys deep in conversation. She was very happy. You must come more often, Vinay, she said. Aman gets very lonely by himself. तो जब उसकी मम्मा वहाँ आई तो उन्होंने देखा कि दोनों बॉयज़ तो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं. तो उसकी मम्मा ने विनय से कहा कि तुम आया जाया करो, अक्सर आया करो, क्योंकि वो बहुत अकेला महसूस करता है. विनय केम बाय द नेक्स्ट इवनिंग एंड द नेक्स्ट. आता अगली मतलब अब आना शुरू कर दिया उसने. सून ही बिगेन टू ड्रॉप इन एवरी इवनिंग एंड अमन स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज विजिट्स. Vinay was very interested in zoology and wildlife. He visited the zoo every weekend to watch the animals. Aman was also amazed to discover that Vinay had quite a collection of animals at home. 2 cats, 2 dogs, a baby owl and a baby monkey. क्योंकि उसको इन दोनों में बहुत इंटरेस्ट था. वाइल्ड लाइफ में भी, जूलॉजी में भी. उसके घर पे भी एनिमल्स की कलेक्शन थी, जैसे 2 cats, 2 dogs, baby owl और एक baby monkey भी था. One evening, Vinay brought the monkey with him to Aman's house. His mother got the shock of her life when the monkey suddenly jumped out at her from behind a curtain and started chattering. The boys had a good laugh. बहुत हंसी आई उनको जब उसने ऐसे सडनली उनके कंधे पे आके जंप किया. तो 6 weeks passed quickly and almost before he knew it, Aman was out of bed and on his feet again. क्योंकि 6 हफ्ते के लिए बोला गया था, right? After his first day back to school, Aman went over to Vinay's house. Vinay was feeding his pets. The baby owl was perched on his shoulder. Aman enjoyed spending the day with Vinay and his animals. तो क्योंकि बेबी आउल जो उसके कंधे पर आकर बैठ गया तो उसे बड़ा मज़ा आया. उसके साथ पूरा दिन उसने इंजॉय किया. How strange that Vinay's mother and you should have been friends, and now Vinay and I are pals. Aman said to his mother that night. His mother smiled. You must thank your poor broken leg for this friendship. She said. I know, grinned Aman, but I hope I don't have to break a leg each time I make a new friend. क्योंकि उसकी मम्मा हंस रही थी कि तुम्हें थैंक्स करना चाहिए ब्रोकन लेग का कि आपको ऐसे नया दोस्त मिला उस टाइम पे. तो अमन ने बोला कि मतलब हर समय मैं टांग थोड़ी तोड़वाऊंगा कि मुझे एक नया फ्रेंड बनाना होगा. तो बच्चों, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम जो एक्सपेक्ट करें वही हो. कई बार ऐसा भी हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती हैं. जैसे विनय और अमन के इंटरेस्ट बिल्कुल अलग थे और उनकी दोस्ती कभी भी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, लेकिन दोस्ती हो गई. अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप, राइट? सो ऐसे ही हमें भी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करना चाहिए. हमें भी टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना चाहिए, राइट? सो के कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हैं, उनके मीनिंग जान लेते हैं. फ्रैक्चर्ड, ब्रोकन और क्रैक्ड. Disappointed, feeling let down or unhappy. Shyly, with hesitation or timidity. Bestseller, a book that sells a large number of copies. Pals, friends. Skipper, the leader or captain of team. Lonely, feeling alone or isolated. Sanctuary, a place where animals are protected. Zoology, the scientific study of animals. Tricky words. Discovered,
classmate, gymnastics, approached, visitor, photographs, fantastic, conversation, wildlife, chattering. Now you have speaking session. Look at the picture carefully and answer the questions orally. Okay, read the questions and answer them orally. Listening session, your teacher will read out some sentences in the class. Listen the sentences carefully and circle the correct option. So correct option पे आपको circle करना है. आपकी टीचर आपको कुछ सेंटेंसेस बताएंगे क्लास में, रीड करेंगे आपके लिए, आप करेक्ट ऑप्शन पर सर्कल करेंगे. राइटिंग सेशन, कॉम्प्रिहेंशन, use the pencil and fill the correct circle given alongside MCQs, right? And now fill in the blanks as per your chapter. You have to just check the line and get the blank from there. C part, state true or false for the following statements. True for correct statement, अगर आपके chapters के according match कर रही है, chapter से relate कर रही है, true, otherwise false. D part, answer the following questions. इन questions के answer आपको अपनी notebook में mention करने हैं. Okay, read the questions and answer them carefully. Word pool, change the following adverbs into adjectives and create your own sentences using these adjectives. One is done for you. Like bravely, brave. तो कुछ adjectives ऐसे हैं जिनको आपको change करना है. Like kindly, kind. Okay, likewise to all. And now you have B part, fill in the double letters and complete the words from the chapter. So like आप अगर first example लें तो suddenly, तो double D, right? Grammar in action, homographs are words that share the same spelling but may have different meanings. Spelling same हो सकते हैं but उनके meaning different है, those are called homographs. These words can sometimes have the same pronunciation but not always. Their meanings may be related or entirely unrelated. Read the following example. Tear. To rip something, please don't tear the paper. Okay. A drop of saline flowed from the eye. She wiped a tear after watching the emotional movie. अब यहाँ tear और tear both have different meanings. वहाँ tear है कि आप किसी पेज को फाड़ रहे हो, right, पेपर को फाड़ रहे हो, and here tear is something like आप किसी के आंसू पहुँच रहे हो, right? So both have different meaning but same spelling. And now close, near or in proximity. The store is close to my house. To shut or block, please close the door quietly. So different meaning, right? Now A part, complete the sentence with the correct homograph. यहाँ आपको homograph use करते हुए blanks को correct word के साथ fill करना है. B part, write the meanings of the following homographs. Both, दो आपको homographs दिए गए हैं, same word आपको 2 times दिए गए हैं, दोनों के different meanings आपको यहाँ पर लिखने हैं. Thinking corner, your family just moved to a new neighborhood and there is a neighborhood gathering. How would you engage with others and initiate conversation to make new friends? What will you do? So कैसे आप नए friends बनाएंगे, कैसे बातचीत शुरू करेंगे? Okay, आपको sentences टिक करने हैं जो आपको सही लगते हैं. Creative cycle, create a detailed map of your neighborhood that not only showcases landmarks, parks and community centers but also highlights everyone's favorite spots. Infuse your creativity into the map by decorating it with colorful illustrations, making it engaging representations of the vibrant and cherished aspect of your community. Materials you can use, large poster board, make markers, colored paper, glue. इनको यूज़ करते हुए आप इसको क्रिएट करेंगे and you will have fun. Enjoy.